हुए इस कदर मुहज्जिब जी कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। तो ये रोजमर्रा की जो ये जिंदगी के तौर Hello sir, how are you? I'm very fine about It's really a pleasure to have you here. और बहुत दिनों से मैं ये चाह रहा था कि हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे बात पहुंचे जिन बातों से वो लोग महरूम हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो ये टॉपिक है या जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि लिटरेचर का क्या रोल है। सर, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट रोल डज लिटरेचर प्ले इन आवर लाइफ? क्या कुछ हम सीख सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि बगैर लिटरेचर का हमारी जिंदगी जो है वो अधूरी है? व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा सवाल है नवाज़ साहब, और बहुत अच्छे सवाल से आपने ये बात शुरू की है। मेरा ये ख्याल है कि शख्सियत मुकम्मल तब तक नहीं होती जब तक उसका ख्याल खूबसूरत नहीं होता, और ख्याल की खूबसूरती लिटरेचर से ही आ सकती है। अच्छा, क्योंकि आप जिंदगी में टेक्निकलिटीज की तरफ अगर जाएंगे तो आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कोई भी स्ट्रीम ले लें, मैथ्स ले लें, साइंस ले लें, आर्ट्स ले लें, आप उसकी टेक्निकलिटीज में रह जाएंगे। मगर अपार्ट ऑफ टेक्निकलिटीज लिटरेचर एक ऐसा कोना है या कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट है जो उसकी खूबसूरती, इंसान होने के एहसास, इंसान दोस्ती, इखलास, मोहब्बत, इन सब जगहों पर रोशनी डालता है और उसको इंसानियत को बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर इंसानियत को मुकम्मल करता है। बहुत बड़ी बात है लिटरेचर। और लिटरेचर चाहे किसी भी जबान का, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उर्दू या हिंदी, लिटरेचर इंग्लिश में भी है। लिटरेचर हमारे फोक लैंग्वेजेस जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे नागपुरी लिटरेचर भी है हमारी झारखंड में, और भी कई जैसे बंगाल का लिटरेचर हो गया या साउथ का लिटरेचर हो गया। सारे ही लिटरेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत है और बहुत गहराई रखते हैं। और सारे लिटरेचर में आप एक बात जरूर देखेंगे कि वो इंसान के उस दर्द और उस एहसास को वो छू लेते हैं जो कोई और टेक्निकलिटीज नहीं छू सकती। ये खूबसूरती है। नहीं, बिल्कुल इस बार है कि हर एक इंसान को महसूस करने की जरूरत है आज के इस डेट में। जिस तरह से जो हमारी जिंदगी एक दौड़ भाग और एक तरह का साइकिल जो है ना, वो एक साइकिल वाली जिंदगी हम फॉलो कर रहे हैं। एक बच्चा उठ रहा है और वो ड्रेसअप कर रहा है, स्कूल के लिए निकल रहा है, वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, वो एक घर आ रहा है, फिर कोचिंग, फिर ये एक सुबह शाम, एक कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो लिटरेचर इसके बीच में इन लोगों से काफी दूर, लोगों के बच्चों के बेसिकली से बहुत दूर चला जा रहा है। कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं या कैसे उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि वाई लिटरेचर इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ? हम इन बच्चों को कैसे बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल, बहुत खूबसूरत है। जैसे लिटरेचर में आपको एक लाइन कहते हैं, जैसे आपने ये कहा कि रोजमर्रे की जिंदगी में भाग दौड़, तो जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करें कि हाँ जिंदगी में ये रोजमर्रा की जो जिंदगी है इसमें भाग दौड़ है या जो भी चीजें हैं हम कर रहे हैं, आखिर इसको करने के बाद हम जब रात को थक के घर आते हैं तो क्या ख्याल हमारे ज़हन में रहता है? जैसे आप अपने व्यूवर्स को या हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि हुए इस कदर मुहज्जिब कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। तो ये रोजमर्रा की जो ये जिंदगी कहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि लिटरेचर कितनी खूबसूरती से उस जिंदगी को दो लाइनों में उसने पिरो दिया कि कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। सो दिस इज द लाइफ व्हिच यू आर लिविंग। ये एक साइकिल है जिसमें आप रह रहे हैं, मगर इस साइकिल में जब आप थक हार के रात में घर आते हैं तो उस थकन में आप क्या महसूस करते हैं? क्या अकेलापन महसूस करते हैं? होते तो हम भीड़ में हैं मगर होते तन्हाई। तो उस तन्हाई को अगर लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि हर शख्स कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं तन्हा तो रहता है, और अगर ये बात उन तक पहुंच रही है तो वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे हमसे कि
इससे हम समझ सकते हैं कि लिटरेचर की खूबसूरती उन तक पहुंची। बिल्कुल। आज के इस दौर में एंटरटेनमेंट का जो जरिया है और जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। 4 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का एंटरटेनमेंट लोगों को अब चाहिए। बच्चों की जिंदगी देखिए, वो बगैर इस सेल फोन का वो खाना नहीं खाते हैं और माँ बाप कहते हैं कि क्या बोला जाए, ये खाता ही नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि आप इस तरह से अभी अपने बच्चों को जो शेप दे रहे हैं तो कल को जाकर के तो फिर आदत इनको डेवलप हो ही जाएगा। फिर जब आप उनको कहेंगे कि लिटरेचर की खूबसूरती ये है और लिटरेचर से जुड़े रहो, तो दैट टाइम इट विल बी टू लेट। तो आप कैसे हम अगेन मेरा यही क्वेश्चन है कि हम कैसे इसको कॉमन करें लोगों के बीच में। अच्छा, इसमें 2 बातें आई। एक ये बातें आई कि इंटरटेनमेंट इतना फास्ट हो गया है और चीज़ें आजकल चंद सेकंड्स में आके सिमट गई हैं, तो लम्हे सिमट गए हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। और दूसरी बात ये है कि उन पर रुझान कैसे पैदा करेगा। आपका ये सवाल है। रुझान के लिए आपको बहुत शुरुआत से ही वो जहनियत बनानी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी बात माज़अल्लाह यहाँ नहीं लाना चाहता था, मगर मैं अपनी एक बात लाना चाहूँगा। मेरी मरहुमा वालदा जो है, वो बचपन से ही मेरा जहन कुछ इस तरह बनाती थी। वो कहती थी कि तुम्हें अपार्ट ऑफ स्कूल होमवर्क आज इस दरख्त पे चंद लाइन लिख करके दिखाओ कि अगर तुम दरख्त होते तो तुम पर क्या बीतता। ये लाइन तुम 5 लाइनें मुझे लिख करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों को एक छोटा टास्क दे सकते हैं इस तरीके से। इससे उसकी जिंदगी में लिटरेचर जरूर आएगा। और साथ ही साथ घर में जो बड़े होते हैं वो अक्सर किसी कपलेट्स या किसी शेर, हिंदी की कविता या कोई शेर, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। लिटरेचर की खूबसूरती है कि कहानी और शायरी, ये 2 चीज बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो कहानियां सुनाइए और साथ में 2 शेर कहिए। अच्छा, कुछ बात छुपी भी होनी चाहिए जिसके लिए वो क्यूरियस हो। ब्रेन में जब क्यूरियोसिटी आएगी तो पक्का है कि उसको जानने के लिए वो जरूर कोशिश करेंगे। तो मेरा ये कहना है। और जो दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हम बात भी करना चाह रहे थे, वो ये कि एंटरटेनमेंट जो इतना सेकंड्स में या इन चंद लम्हों में आके सिमट गया है, इससे हुआ ये है कि जिंदगी में ठहराव, इंसान के ख्याल में ठहराव नहीं रहा। और इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। आप जब बैंक जाएंगे और बैंक में आप जाएंगे पैसा निकालने के लिए, आपको वो बोलेगा फॉर्म भरिए। आप सोचेंगे तुरंत फॉर्म भरेंगे और पैसा निकल जाएगा। फिर पता चलेगा कि ये फॉर्म में आपने ये टेक्निकलिटीज नहीं भरी, तो वो आपको बोलेगा ऑफिस नंबर 2 में जाइए। आप वहाँ उस टेक्निकलिटीज को सही करेंगे, आप सोचेंगे मेरा पैसा निकल जाएगा। फिर वो बोलेगा नहीं सर, अभी इसका केवाईसी आपका अधूरा है, आप केवाईसी करवा दीजिए। फिर आप ऑफिस नंबर 3 में जाएंगे केवाईसी कराने के लिए। आप बेचैन हो रहे हैं। तो ये जो बेचैनी है ना, ये क्यों आ रही है आपके अंदर? अगर ये उस जमाने को याद रखिए जब आपके अंदर ठहराव होता है, तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। अच्छा मेरा केवाईसी नहीं है, अच्छा केवाईसी क्या होता है? पहले जो लोग होते थे वो हर चीज को समझते थे कि अच्छा ये केवाईसी क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है। आज बेचैनी, बस जल्दी से मेरा ये काम हो जाए। हर लोग जल्दी में ही लगे हुए हैं और जल्दबाजी की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। और कहते भी हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का है। तो सिमट के जो लम्हों में एंटरटेनमेंट भी आ गया है, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं। इस बीच एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी सर, बड़े भी फोकस खो रहे हैं, क्योंकि लाइक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सीरियसनेस दैट आवर चाइल्ड is not listening to us, they are watching us. तो इट्स ऑल अबाउट कि हम जो कर रहे हैं वो हमें देख रहे हैं तब वो कर रहे हैं। अगर आप एक घर की बात करें तो एक गार्जियन जो है वो फोन चला रहे हैं तब बच्चा चला रहा है, वरना वो क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों को लेकर बाहर चले जाए, छत पे चले जाए, एक बातचीत करे। बट हस्बैंड एक घर का हस्बैंड अपने मोबाइल में बिजी है, माँ अलग बिजी है, भाई छोटा अलग बिजी है, सब सेलफोन में बिजी है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस बच्चा से मोबाइल नहीं चलाओ। ये कहा कि आप कैसे आप इसको ये कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अपने आप को उस 6 इंच में अपनी जिंदगी को हम लोगों ने अपने व्यू को कह सकते हैं कि अपने नजरियों को बस उस 6 इंच पे ला के सीमित कर दिया, उसे महदूद कर दिया। होना तो ये चाहिए था। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने शाम में आसमान देखा है आज? बहुत से लोग हैं, जब मैं आप
आपसे ये बात कह रहा हूँ वो और करेंगे कि नहीं मैंने तो नहीं देखा आसमान शाम में, नहीं देखा। क्योंकि मैं बहुत मशगूल था। कौन देखता है शाम में बैठ के आसमान? सही। अगर आप वो आसमान याद करिए कि वो दरख्त के पत्तों के बीच से जो सूरज की रोशनी छन के होती है क्या बात है। और वो शाम की रोशनी, शाम का धूप जब आप पर पड़ता फील है करते हैं। वो फील करते हैं। हाँ। ये अब लोग फील कर रहे हैं? नहीं। नहीं, बिल्कुल फील नहीं कर रहे। पहले की जो शाम थी ना, वो शाम भी बहुत लंबी होती थी, है ना। अब शाम भी गुजर जाती अब शाम भी गुजर जाती है। मतलब और एक चीज देखने को ये मिल रहा है जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, एक बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लग रहा है। 15 साल का है, उसके घर वाले खुद कहते हैं लंबा हो गया है, देखिए ना पापा के बराबर हो गया है। तो ये हो गया है मतलब क्या, कोई पेड़ है जो लगाया और हो गया तो इट्स ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं तो खान पान में, उसके रूटीन में। आप जब सेलेब्स के बच्चों को देखिए साहब, आप देखेंगे उनके रूटीन को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल उनकी तरह हाइजीन हो जाए और उन्हीं की तरह खान पान आप अपना कर लें। ऑफ कोर्स टू एक्सपेंसिव टू मेंटेन, बट आई अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने वो सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बात ये हो रही है सर, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हेल्दी फूड एंड टेस्टी फूड, अपना बच्चा को एक गार्जियन क्या कर रहा है कि उसको खूब खिलाया जा रहा है ना, और खूब खिलाया जा रहा है और कह रहा है कि मेरा बच्चा हेल्दी है। हेल्दी नहीं है वो इतना ज्यादा एक कम उम्र में इतना ज्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी इंडिया में रिसर्च भी हुआ है और इसमें ओबेसिटी आप जानते होंगे राइट। तो ओबीज जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और ओबेसिटी जो है वो बहुत सारे बीमारियों का दस्तक यहाँ जड़ है कि ओबेसिटी से बचना चाहिए। हम तो हमको लगता है कि अब के जो यूथ है वो काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, होना भी चाहिए और हमको लग रहा है कि बड़े भी हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो अच्छी बात है कि ये मैसेज जाए कि हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल। और फाइनली अभी यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी लोग हमारे सामने बैठे हैं। अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं सर से तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। लिजन सर, कि जैसे कि इकबाल का एक नज़्म है माँ का ख्वाब, जैसे माँ ख्वाब देखती है रात में कि सारे बच्चे बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट और सभी बच्चों के हाथ में एक दिया है जो जल रहा है, बट उसके अपने बच्चे हैं, अपना जो उसका बच्चा है उसके हाथ में दिया नहीं जल रहा है। इसके पीछे शायद इकबाल बताना चाह रहे हैं उस ज़माने में, आज से 100 साल पहले, कि आज के दौर में जो है माँ अपने बच्चों को या पेरेंट्स अपने बच्चों को हर कुछ दे रहा है, हर कुछ मुहैया करा दे रहा है, कोई उसको परेशानी नहीं हो रही है, और यही चीज़ बाद में सबब बन रहा है कि वो सक्सेस नहीं उसको मिल पा रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, ये चीज़ इकबाल 100 साल पहले कह करके चले गए, वो चीज़ हम लोग आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। आज के बच्चों को हर कुछ एक रूम के अंदर, एक गैजेट्स, फ़ोन, इंटरनेट, वाईफाई, होम ट्यूटर, अच्छा स्कूल, सब कुछ मिल गया है, बट वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी को नहीं जी पा रहा है। इसमें थोड़ा अगर कुछ रोशनी डालना चाहें तो। जी सर फोरसाइटेडनेस कहते हैं जो उनकी वो अभी दूरदर्शी भी थे, बहुत फ्यूचर की बात उन्होंने कही। लिटरेचर की ये खूबसूरती भी होती है, ये बहुत बड़ी खूबसूरती होती है लिटरेचर की कि उस पर वक्त का असर नहीं पड़ता है, और वक्त जैसे जैसे बढ़ता है उस बात की परतें और खुलती चली जाती है। वो एक बात जो आज समझ आई है उसकी एक और परत कुछ वक्त बाद समझ आई, क्या बात, और वो परत दर परत वो बात खुलती चली जाती है। तो कभी लिटरेचर या वो चीज़ कभी क्या कहते हैं उसे, वक्त का उस पर असर नहीं होता, वो कभी ज़ईफ नहीं होता। इस चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा सर आपके जवाब के बाद। अच्छा ठीक है। और जहाँ तक आपने वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की, आपको शेयर किया माँ का ख्वाब, जो रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को आजकल मिल जा रहे हैं या स्टूडेंट्स को, बच्चों को मिल जा रहे हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज जब आप उन्हें दे देते हैं तो आपके एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक कपड़े की दुकान में जाएं और आप उसे कहें कि मुझे ब्लू जीन्स दीजिए, वो कपड़े की दुकान वाला आपको ब्लू जीन्स 5 तरह की दिखाएगा, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप उन ब्लू जीन्स में पांचों में आप फर्क बताएंगे कि हाँ ये थोड़ा वो ब्लू है, ये थोड़ा वो ब्लू है, और आप एक ब्लू को पसंद करके ले आएंगे। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, रिसर्च हुआ
कि वो पांचों ब्लू जीन्स सब एक ही थी। तो अच्छा। मगर उस इंसान को लगा कि ये पांचों अलग अलग है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसान की फितरत है, जब उसको ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें दी जाती हैं तो वो एक ही चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि वो करेगा। तो ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, बहुत लोगों के लेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो उनको गाइड करने की ज़रूरत है, उनको फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ जाना है, आपको ये करना है। एट अ टाइम आप शॉर्ट गोल डिसाइड करें और ये करें। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इकबाल ये कहना चाहते थे कि आप इतना ज़्यादा रिसोर्सेज मत दीजिए। कि एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि जब जेब भरी होती है तो इंसान नहीं सीखता है, बट एम्प्टी पॉकेट टीचर्स यू एवरीथिंग। तो अब मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए एक सवाल के साथ आपको सवाल के साथ इस प्रोग्राम को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। सर, डोंट यू थिंक कि ये जो अब जैसा कि सवाल आया इकबाल साहब के शेर को लेकर, है ना, कि एक फोरसाइटेडनेस था उनका जो ये बता रहा है कि एक बेसिकली जो आगे जिंदगी में कैसे देखते हैं। हाँ कैसे वो देख पा रहे हैं, राइट। तो मेरा ये कहना है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज का जो यूथ या जो ग्रोन अप ऐसे बच्चे हैं, उनकी जिंदगी जो आफ्टर मैरिज लाइफ होगी या वो जब पेरेंट्स बनेंगे, तो जब अभी के इस हालात को फील करके एक्सपीरियंस करके जब वो बनेंगे तो बहुत ज्यादा आई थिंक स्टबर्न होंगे। वो अपने बच्चों को शायद उतना नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि उनके अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं होगा। आज हमारे गार्जियन के पास में पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपने अब्बा से, अपने पापा से अगर कोई एक क्वेश्चन पूछूं 5 बार, वो 5 बार जवाब देंगे। एक बच्चा से आप 2 बार पूछो, तीसरी बार वो झटक के जवाब देगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी पेशेंस खत्म हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाएगा आने वाले कुछ सालों के बाद। आप उस चीज को कैसे ये सब्र, पेशेंस, सब्र तहम्मुल की जो दौलत है, ये इस पे हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये मसला रूहानियत का है। और हाँ, मैं रूहानियत के एतबार से इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि कैसे स्पिरिचुअलिज्म आपको हेल्प करेगा आपके इस पेशेंस को डेवलप करने। और ये कहीं ना कहीं आगे जा करके आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट सेशन जरूर करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच।